हेलो दोस्तों। आशा होगा आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जिला दर्शन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला के बारे में जानकारी जानते हैं। वहाँ के यहाँ पर्यटन स्थल क्या क्या है और कौन कौन सी जिला से घिरा हुआ है, इसके बारे में सब जानकारी जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जसपुर जिला बना था रायगढ़ से विभाजित होकर, मतलब मातृत्व जिला रायगढ़ है जसपुर जिला का, उससे विभाजित होकर 1998 में बना था जसपुर जिला। और जसपुर में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो पत्थलगांव, जसपुर नगर और कुनकुरी, 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जसपुर में। और जसपुर के पूर्व में पश्चिम में आपका सरगुजा है, उत्तर में बलरामपुर है और पूर्व में उड़ीसा और झारखंड सीमा टच करती है और दक्षिण में रायगढ़ है। अब जसपुर में एशिया का सबसे दूसरा कैथोलिक चर्च कुनकुरी में है। कैथोलिक चर्च एशिया का दूसरा, जिसमें 8,000 व्यक्ति एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। और यहीं खुड़िया रानी, जसपुर में खुड़िया रानी का मंदिर है और गुफा है, और रानीदा जलप्रपात है, देमेरा जलप्रपात है, और बेनी जलप्रपात, भृंगराज जलप्रपात और गुलू जलप्रपात। ये तीनों ये आपका ईब नदी पे है। ईब नदी खुर्जा पहाड़ी से निकलती है। ये खुर्जा पहाड़ी यहाँ पे है और खुर्जा पहाड़ी से निकलती ईब नदी, इसी ईब नदी पे बेनी जलप्रपात है, भृंगराज जलप्रपात है, गुलू जलप्रपात इसी ईब नदी पे है। और ईब नदी के किनारे जस्ट है आपका तपकरा, जिसको नागलोक के नाम से जाना जाता है। और अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा यहाँ 20 प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जा रहा है तपकरा में। और बादलखोर अभयारण्य है, 105 वर्ग किलोमीटर है, सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य माना जाता है। और कैलाश गुफा जसपुर में है, कैलाश गुफा भी यहाँ पे है। और यहाँ बखाना चोटी से आपका कन्हर नदी निकलती है और ईब नदी खुर्जा पहाड़ से निकलती है। और ये इधर जसपुर नगर पाठ से आपका कोयल नदी निकलती है और एक तो शंख नदी निकलती है, जो झारखंड चले जाती है। और NH-43 इस सरगुजा से होते हुए जसपुर आती है NH-43 और गुमला निकल जाती है उड़ीसा की ओर, रोड लाइन। और इस यहाँ प्राकृतिक अनुकूल अच्छा मतलब यहाँ के जो जलवायु बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ मिर्ची प्रसंस्करण केंद्र या चाय प्रसंस्करण केंद्र बनाया जा रहा है। और लीची की खेती, आमों के बगीचा और वनों के ढाब के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ का जो उधर पूरा गोंडवाना लैंड था, लेकिन यहाँ का जो भूगर्भिक संरचना है वो है दक्कन ट्रेप है। इसीलिए यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है, बॉक्साइट मिलता है। और बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है, तो पंडरापाट और खुड़िया पहाड़ और दातुन पानी, तीनों जगह बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यहाँ के जो बॉक्साइट है वो कोरबा में जाता है, एल्युमिनियम बाल्कों में एल्युमिनियम बनने के लिए बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश भी जाता है यहाँ से बॉक्साइट। इतना समझ गए होंगे। पाई जाती है जनजाति आपका उरांव, ज़्यादा मात्रा में उरांव है, इसलिए तो ईसाई धर्म मानते हैं। ये उरांव है, पहाड़ी कोरवा और पहाड़ी कोरवा उरांव मुंडा,
जसपुर में निवास करते हैं। राजपुरी भी जलप्रपात भी जसपुर में है। राजपुरी है, दमेरा जलप्रपात है, रानीदा जलप्रपात है, खुड़िया रानी है, ये पूरा जसपुर में है। और यहाँ एक ही औद्योगिक क्षेत्र है जिसको बनगांव में एक ही औद्योगिक क्षेत्र है जो जसपुर में है, बनगांव। और लुंगेड़ जो प्रसिद्ध है, टमाटर की राजधानी लुंगेड़, ये भी जसपुर में है। लुंगेड़, यहाँ टमाटर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है लुंगेड़ में, और आलू का भी उत्पादन किया जाता है लुंगेड़ में, लेकिन सबसे ज़्यादा टमाटर का मतलब उत्पादन होता है, इसलिए इसको टमाटर की राजधानी बोला जाता है लुंगेड़ को। संत गहिरा गुरु का आश्रम भी है जसपुर में। यहाँ पे संत गहिरा गुरु का आश्रम है। संत गहिरा गुरु का आश्रम है जसपुर में, जो कि अपना सरगुजा यूनिवर्सिटी बना है उसके नाम से, संत गहिरा गुरु के नाम से ही सरगुजा यूनिवर्सिटी है। यहाँ कैलाश गुफा है, और वो कैलाश गुफा के पास ही है। और बस्तर को फूलों की घाटी, छत्तीसगढ़ की फूलों की घाटी यदि पूछता है, क्वेश्चन में आता है, घाटी जसपुर में है। ठीक, इतना समझ गए होंगे आप लोग। और भगवान अघेश्वर का भी मंदिर यहीं है, भगवान अघेश्वर का आश्रम भी यहीं है जसपुर में। किलकिला घाटी यहीं है, किलकिला घाटी। और क्या छूट गया? किलकिला घाटी भी यही है। और क्या छूट गया? नंदन झरिया घाटी, नंदन झरिया घाटी यही है। खुड़िया रानी बता दिया, प्रसिद्ध धर्म स्थल है। यहाँ आने से सब मनोकामना बोला जाता है पूरा होता है, तो बहुत यहाँ आना जाना लगा रहता है। खुड़िया रानी, तो सांपों का नगरी तो वही बोला ही जाता है। ईब नदी में सोना पाया जाता है, सोना मिलता है जसपुर में, सोना का कड़ ईब नदी में ना। और ईब नदी के बगल में तो बता दे तपकरा है, नागलोक। बस इतने ही। आगे अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग कोरबा जिला के अंतर्गत जो भी पर्यटन स्थल है कोरबा या रायगढ़। तब तक के लिए चैनल में बने रहें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।